जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स एंड साइंस और इसके साथ बीकॉम यानी एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स और एमए, एमएससी, एलएलबी 2023 एनुअल एग्ज़ाम जो हैं वो हो चुके हुए हैं और इनके रिज़ल्ट जो हैं वो अब तैयार हो रहे हैं। तो इसके ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी थी, आप लोगों के रिज़ल्ट जो बन रहे हैं उनको बनाने के हवाले से एक पॉलिसी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनके रिज़ल्ट्स हो रहे हैं, बन रहे हैं, उनकी पेपर मार्किंग हो रही है। तो इसके ऊपर आप लोगों को बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये होता है कि यार हमें पता चल जाए हमारे पेपर किस तरह से चेक हो रहे हैं, कैसे नंबर्स आएंगे। तो ये चीज़ जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये पॉलिसी दरअसल रिसेंटली महकमा तालीम की तरफ से जारी हुई थी, तो इसलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए आप लोगों के पेपर कैसे चेक हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को मैं बताता चलूं कि एक पॉलिसी थी रिजल्ट बनाने के हवाले से। उसमें यह था कि पहले ऐसा होता था कि जब रिजल्ट बना लिए जाते थे और स्टूडेंट्स के रिजल्ट जारी होते थे तो स्टूडेंट्स का किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं आता था ना, तो वो एक ब्लेम करते थे टीचर्स के ऊपर, जो पेपर चेकर्स होते हैं उनके ऊपर ब्लेम किया जाता था कि उन्होंने पेपर जो है वो हमारा ठीक से चेक नहीं किया, हमने बहुत अच्छा पेपर किया था, जितने मार्क्स हमने एक्सपेक्ट किए थे उसके अकॉर्डिंगली हमें मार्क्स जो हैं वो नहीं मिले। तो इसलिए वो क्या करते थे, फिर पेपर दोबारा से रीचेक करवाते थे। तो अब ऐसा आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ब्लेम था आप लोगों का कि पेपर चेकिंग ठीक नहीं होती, ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पॉलिसी कुछ इस तरह से है कि अब जो है वो महकमा तालीम ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था, पॉलिसी बनाई थी कि अब जो पेपर चेक होंगे ना वो पहले एक बंदा पेपर को चेक करेगा मुकम्मल को, फिर उसी के ही पेपर को चेक किया हुआ दूसरा एक बंदा जो है वो भी पेपर को चेक करेगा कि क्या पिछले बंदे ने कोई गलती तो नहीं छोड़ी, कोई कम या ज्यादा मार्क्स तो नहीं लगा दिए। इसी तरह से फिर अगला एक और बंदा जो है वो चेक करेगा, यानी 2 से 3 बंदे आप लोगों के पेपर को चेक करेंगे, यानी उसको दोबारा से ऑडिट किया जाएगा, रीचेकिंग होगी। फिर उसके बाद जो मेन चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर कोई टीचर गलत मार्किंग करता है, पेपर को ठीक से चेक नहीं करता, तो उसके लिए कानूनी सजा भी दी जाएगी, जुर्माना भी होगा, उसके ऊपर केस जो है वो दर्ज कर दिया जाएगा। ये एक समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ी पॉलिसी जारी की गई है, ये बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसमें एक नुकसान भी है और एक आप लोगों को मैं बता दूं कि फायदा भी है। नुकसान ये है कि पहले ऐसा होता था कि कुछ स्टूडेंट्स ने ठीक से पेपर नहीं भी किया होता था, तो उनको भी कुछ ना कुछ जो है वो बस जल्दबाजी में मार्क्स जो हैं वो मिल जाते थे, क्योंकि ठीक से पेपर चेक ना हुआ हो तो वो कहते थे ठीक है यार इसने ठीक चेक किया होगा अटेम्प्ट, तो इसको ना कुछ मार्क्स दे दिए जाए, पासिंग मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन अब जो है आप लोगों ने जो पेपर किया होगा उसी के मुताबिक ही आप लोगों को मार्क्स आएंगे। आप लोगों ने अच्छा पेपर किया होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, बुरा पेपर किया होगा, बुरे मार्क्स आएंगे। आप लोगों को समझ लें कि अंधाधुन अब मार्क्स नहीं मिलेंगे। और जो कहते थे कि हमारे मार्क्स जो हैं, हमारे नंबर जो हैं वो काटे जाते थे फजूल में, वो भी अब खुश हो जाएं, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लोगों को मुकम्मल मार्क्स मिलेंगे और आप लोगों की सारी परेशानी, सारा जो ब्लेम करते थे वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाकी इसी के मुताबिक ही इंशाल्लाह पेपर जो है वो चेक हो रहे हैं और बहुत अच्छे पेपर चेक होंगे, बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इंशाल्लाह हम सभी स्टूडेंट्स के लिए दुआ करते हैं, इज्तिमाई दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे, सबको अच्छे मार्क्स के साथ कामयाबी अता फरमाए। आप लोग भी आमीन लाजमी कहिएगा, कमेंट सेक्शन में आमीन बोलिएगा, ताकि सबको पता चले कि ये इज्तिमाई दुआ हो रही है और सभी स्टूडेंट्स आमीन बोलें। तो अब तक के लिए इजाजत दीजिए। कोई मजीद बात जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जाते हुए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स आसानी से मिलती रहे। तो अब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।